दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी इस वीडियो में अपन पढ़ने जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या करेंगे कि जो जितने भी टोटल ऑर्गेनिज्म है अपन ने, जो अभी अपन ने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा है, उसके जितने भी टोटल ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है कि एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना ही क्या है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया था वो था, ये जो क्लासिफिकेशन है वो है एरिस्टोटने का। एरिस्टोटने ने क्या किया कि जो जितने ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो था प्लांट्स को और एक एनिमल्स को। किसके बेसिस पे किया? जो वो क्या है कि बाहर से जो दिखते थे ना उसके बेसिस पे किया। जैसे प्लांट्स है वो क्या है कि जो सबसे छोटे दिखते हैं तो ग्रास के जैसे, वो तो क्या है कि हर्ब्स हुए। और फिर वो जैसे सबसे बड़े जो है वो हो गए ट्रीज। और जो बीच के हुए उनके अंदर जैसे झाड़ियां वगैरह है उनको रखा सर्ब्स के अंदर। तो इस तरह से क्या है, ये देखने के ऊपर क्या है कि देखने के नजरिए से क्या है कि मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके बेसिस पे क्या है कि इनको डिफरेंशिएट किया। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम में क्या क्या है कि जो बर्ड का कलर है उसके बेसिस पे क्या है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। एक तो एनेमा और एक इनेमा। इन दोनों को क्या है कि इनेमा के अंदर तो जो बर्ड कलर है वो रेड प्रेजेंट होगा, और इसमें क्या है कि रेड बर्ड है वो क्या है कि एब्सेंट होगा। इसके बेसिस पे किया। इनका जो पूरे का बेसिस था वो था मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब क्या है कि जैसे जैसे कुछ क्या है कि कमियां थी, इनकी बहुत सी कमियां थी। जैसे कि जो कई ऑर्गेनिज्म जो क्या कि दोनों कैटेगरी में नहीं आते थे, और कुछ ऐसे थे जो क्या है कि आते प्लांट्स के थे लेकिन करेक्टर है वो क्या है कि एनिमल के थे, फिर भी वो प्लांट्स में शामिल थे। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम थी। और फिर क्या है कि इन्होंने जो नीनेस ने एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो जिसमें था एक तो था प्लांटी किंगडम, एक था एनिमेलिया किंगडम। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, या फिर जो क्लासिफिकेशन का जो नई नई टेक्निक्स आई, फिर उनके बाद में क्या है कि ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ते गए। फिर इसके बाद में आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्या है कि हैकर ने दिया था। हैकर ने क्या किया कि जो प्लांट और एनिमल थे, किंगडम किंगडम थे जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे नीन इसके, वो उसके अलावा एक प्रोटिस्ट किंगडम और क्या कि इनसे अलग किया, जिसमें क्या है कि जो जो इनमें दोनों के क्या है कि अलग थे करेक्टर में, उनको क्या है कि इसमें रखा प्रोटिस्टा के अंदर। फिर किंग आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। के का मतलब किंगडम है यहाँ पे। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो क्या है कि कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने क्या किया, जो बैक्टीरिया था इनको क्या है कि एक अलग ग्रुप के अंदर रख दिया, है ना। फिर जो सबसे मोस्ट डोमिनेंट है अब तक का वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्या है कि RS बिटेकर के द्वारा दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इसने RS बिटेकर ने क्या है कि फंजाई किंगडम क्या है कि और ऐड कर दिया। बाकी क्या है कि सारे के सारे किंगडम वो के वही हैं। अब फिर क्या है कि जो RS विटेकर है इसके क्या है कि बाद में एक और है कांस बोझ। इन्होंने क्या किया, जो इसके जो बैक्टीरिया था जो मोनेरा किंगडम में, उनको क्या है कि एक यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया। और इन इसलिए इसको बोलते हैं अपन थ्री डोमेन सिस्टम की। जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका दूसरा नाम है थ्री डोमेन सिस्टम। ये PYQ के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं अब जो क्या है कि लीनियस के जो क्लासिफिकेशन था टू किंगडम, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें क्या है कि जैसे प्लांट्स को किंगडम था, तो प्लांट्स जो किंगडम थे उनको किस बेसिस पर रखा, उनको रखा था सेनबोन के बेसिस के ऊपर, कि जिनमें सेनबोन होगी वो क्या है कि प्लांट होंगे, है ना। तो अब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या है कि एक प्रोकैरियोट्स है। और जो फंजाई है, बायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, ये सभी क्या है कि यूकैरियोट्स है। अब क्या है कि इन दोनों को एक साथ रहेगा, प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को, है ना, दोनों को क्या है एक साथ रहेगा प्लांट किंगडम के अंदर। जबकि ये क्या है कि अलग अलग होने चाहिए। तो ये क्या है कि एक कमी थी। दूसरी कमी क्या थी कि जो कनेमीडोमास है और जो स्पायोगारिया है, ये क्या है कि स्पायोगारिया वो तो मल्टीसेल्युलर है, और कनेमीडोमास है वो क्या है कि यूनिसेल्युलर है। तो इनको भी क्या है कि एक साथ रख दिया। फिर तीसरी बात कहते हैं कि जो फंजाई है, जो क्या है कि हेटरोट्रोपिक नेचर की है म्यूटेशन के अंदर, और इसकी जो सेल वॉल है वो क्या है कि काइटिन की बनी होती है। और इसको क्या है कि प्लांट्स के साथ रखा, जबकि प्लांट्स क्या है कि एक ऑटोट्रोपिक है नेचर के अंदर, और इनकी जो सेल वॉल है वो क्या है कि सेलुलोज की बनी होती है।
अब क्या है कि जो इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उसके बाद में इनका सॉल्यूशन क्या हुआ, तो जो कनेमिडोमास था एनगी पहले क्या है कि ये एनगी के अंदर था, फिर क्या है कि वो एक कोरेना था जो पनाट किंगडम के अंदर था, इनको दोनों को एक साथ रखा था। अब क्या है कि जो ये है इनको एनगी से हटा के क्या है कि इन दोनों को कनेमिडोमास को एनगी से हटा के कोरेना को क्या है कि पनाट किंगडम से हटा के क्या है कि इनको प्रोटिस्टा जो किंगडम है नेक्स्ट उसके अंदर रखा गया। इसी तरह जो पेरामेसियम और जो अमीबा है जिनको क्या है कि पहले एनिमल किंगडम में रखा था, अब इनको क्या है कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया। अब बात करते हैं जो आर एच बिटके ने जो क्लासिफिकेशन किया वो कैसे किया या उसके बेसिस क्या क्या थे उसके। तो जो आर एच बिटके का क्लासिफिकेशन है इसने क्या किया, जो टोटल ऑर्गेनिज्म है ये टोटल ऑर्गेनिज्म है, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो था प्रोकैरियोट्स, एक था यूकैरियोट्स, है ना। जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर सिर्फ मोनेरा को रखा, जो बैक्टीरिया थे उनको, वो बाकी जो बच गए वो क्या है कि यूकैरियोट्स के अंदर रखा गया। जैसे मोनेरा है उसमें क्या है कि मेनली क्या है कि ये बैक्टीरिया शामिल होते हैं, और इनमें क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये, कि एक ही सेल होगा इनके अंदर, सेल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, या ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है कि सेल लेवल की है। इसी तरह फिर क्या है कि ये यूकैरियोट्स आ गए, तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले आया प्रोटिस्टा। ये भी क्या है कि एकदम सेम मोनेरा की जैसे ही है, बस इस फर्क इतना है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है कि डेवलप हो गया थोड़ा, और इसमें क्या है कि इसको यूकैरियोट्स बोलते हैं अपन, जबकि वो क्या है कि प्रोकैरियोट्स है। अब बाद में जो फंजाई आई, तो फंजाई को क्या है कि एक मल्टी सेलुलर है, वहां पे क्या है कि ये सब यूनिसेलुलर थे, यहाँ पे फंजाई वो मल्टी सेलुलर हो गए। साथ में क्या है कि इसके जो टिश्यू की फॉर्मेशन भी क्या है कि स्टार्ट हो गई, इसने इसको बोला नूज टिश्यू, या इसको कह सकते हैं अपन फांस टिश्यू। फिर प्लांटिक किंगडम की बात करें, ये प्लांटिक किंगडम है ना, प्लांटिक किंगडम है उसमें क्या है कि जो ये ऑर्गेनिज्म है वो भी मल्टी सेलुलर है, और इसमें क्या है कि टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, और जो एंड के प्लांट्स है उसमें क्या है ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया। और जो फिर बचा एनिमेनिया, तो इसमें तो क्या है कि सब कुछ ही क्या है कि डेवलप हो गया, ये मल्टी सेलुलर भी है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या है कि ये मॉडर्न है ये, या ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि जो इनका बेसिस था जो आर एच बीटेक का वो क्या था, किस बेसिस पे क्या कि इन्होंने इतने सारे क्लासिफिकेशन किए। तो इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन करने का वो था, सबसे पहला था वो सेन की जो स्ट्रक्चर होगी वो, जिसमें सेन बोन है, सेन का टाइप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तीनों क्या है कि किस कैसी है, किसकी बनी हुई है, और कैसे ये दिखती, इन सभी को का जो मिक्स था उनके बेसिस पे क्या है कि इन्होंने इनको क्लासिफाइड किया। फिर सेकेंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या है कि टिश्यू टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम की क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, इसमें क्या है इनके बेसिस पे किया। फिर क्या है कि न्यूट्रिशन के बेस पे कि वो ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक मोड के हैं, कि मतलब ऑटो का मतलब वो खुद बनाते हैं फूड, या किसी दूसरे से बनवा, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो क्या है हेट्रोट्रोपिक होते हैं। फिर आया जो रिप्रोडक्शन है उसके बेसिस कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है अपने आप को, वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, उसके बेसिस पर भी क्या है कि इनको क्लासिफाइड किया। फिर है फाइनोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना। फाइनोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ कि जो उनके इवोल्यूशन है और जो एंसेस्टर जो स्टेज है उनको भी नोटिस करते हैं, कि जो उनका इवोल्यूशन है वो किस बेसिस पे हुआ है, कैसे हुआ है उनका, क्या क्या उनकी स्टेजेस हुई इवोल्यूशन के अंदर, तो वो क्या है कि सभी एक तरह से इंक्लूड करके फिर जो क्लासिफिकेशन दिया था। तो इस बेसिस पे क्या है कि ये मोस्ट डोमिनेंट है आज भी, इसको अपन अभी भी क्या है कि इसमें ही पढ़ते हैं कि ये क्या है कि सबसे सुटेबल जो क्लासिफिकेशन है वो है।